परिजनों को भी समझा दिया गया है, वो काफी हद तक समझ गए हैं। जांच पड़ताल पूरी करके निष्कर्ष निकाल दिया जाए। एक बार फिर प्रयागराज में सामूहिक हत्याकांड से लोग सहम गए हैं। यूपी में पुलिस प्रशासन को बदमाशों ने एक बार फिर खुली चुनौती दी है। ऐसा लग रहा है कि मानो पुलिस बदमाशों के आगे बौनी हो गई है। तभी तो आए दिन बदमाश एक के बाद एक हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं। फिर एक बार प्रयागराज के गंगा पार में एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। थरवई थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसमें सभी की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद घर में आगजनी भी की गई। इस घटना के बाद से गांव में सनसनी है। सभी सहमे नजर आ रहे हैं। हत्यारों ने 5 साल की बच्ची पर भी वार किया। फिलहाल उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं मरने वालों में 5 माह की गर्भवती सविता भी शामिल थी। सविता की एक बेटी मीनाक्षी की हत्या कर दी गई। वहीं 5 साल की दूसरी बेटी साक्षी घायल है। वहीं सविता के पति सुनील ने अपनी पत्नी और बहन दोनों के साथ रेप की आशंका भी जताई है। घर की 2 महिलाओं से रेप करने का आरोप गांव वालों ने भी लगाया है। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रहे हैं। पुलिस को प्रदीप यादव ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि किसी ने उनके भैया और भाभी की हत्या कर दी है। परिवार के अन्य सदस्यों को भी मार डाला गया है। मृतकों में किसान, बहू और 2 बेटी शामिल हैं, जबकि उसकी पत्नी को अस्पताल भेजा गया है। वहीं एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश का कहना है कि शुरुआती जांच से ऐसा लग रहा है कि घटना को लूट के इरादे से बदमाशों ने अंजाम दिया है। माना जा रहा है कि सबूत मिटाने के लिए उन्होंने हत्या के बाद घर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस हर पहलू की बारीक से जांच कर रही है। प्रयागराज में हत्या के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा 2.0 के राज में यूपी अपराध में डूबा है। ये आज का अपराधनामा है। प्रयागराज की घटना पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या की खबर अति दुखद, निंदनीय और चिंताजनक है। सरकार इस तरह की घटना में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज से ठीक 7 दिन पहले भी एक ऐसी ही वारदात हुई थी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी। 7 दिन पहले भी हुई थी ऐसे ही वारदात। आज से ठीक 7 दिन पहले यानी पिछले शनिवार को भी प्रयागराज में इस तरह की वारदात हुई थी, जिसमें 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बता दें कि खागलपुर गांव में ही एक ही परिवार के 5 लोगों की गला काट कर हत्या कर दी गई। मरने वालों में पति, पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल थे। पुलिस के मुताबिक पत्नी और 3 बच्चों के शव बेड पर पड़े मिले थे। उनकी गला काट कर हत्या की गई थी। वहीं पति का शव बाथरूम में फंदे से लटका मिला था। पुलिस इस मामले की हर एक एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ने बताया 42 वर्षीय मृतक राहुल तिवारी अपनी 38 वर्षीय पत्नी प्रीति और 3 बेटियों माही, पीहू और पोहू के साथ खागलपुर में किराए के मकान में रह रहा था। मूल रूप से ये परिवार कौशाम्बी का रहने वाला था और आज फिर एक बार 5 लोगों की कत्ल कर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। फिलहाल मृतक महिलाओं के कपड़े अस्त व्यस्त मिले हैं। वारदात के बाद पुलिस ग्रामीणों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में हैं। ये सूचना पे तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पे पहुंचे। मैं स्वयं भी मौके पहुंचा हूं। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतनियाँ
और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है। उससे पुलिस उसको संभाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मौका मुआयना जब किया गया तो ये पाया गया कि घर के एक बेडरूम में आग भी लगी हुई थी, जिसको दमकल के द्वारा बुझाया गया। अभी ससुराल पक्ष वाले, जो उसमें मृतका है सविता, ससुराल पक्ष वाले और इनके घर के पक्ष वाले, इनके पति वगैरह यहाँ पे पहुँच गए हैं। उनसे बातचीत की जा रही है। वो जो भी तहरीर देंगे तत्काल ही उसको मुकदमा में कन्वर्ट किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। पूरे प्रकरण में 7 टीमें बनाई गई हैं। 7 टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद भी तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि मृत्यु कैसे कारित की गई, जो भी उनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे और अन्य साक्ष्यों के आधार पे इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया है हत्या में? चोटों को देख के लग रहा है कि डंडे की चोटें हैं, लेकिन पोस्टमार्टम में वो चीज़ क्लियर हो कोई जाएगी। शार्प गला काटने की? नहीं, ऐसी घटना नहीं है। डंडे से मारा गया, पीट के मारा गया? डंडे का चोट सिर पर है, जी। वो चीज़ें पोस्टमार्टम में और क्लियर हो जाएंगी। इसका पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कंफर्मेशन करा जा सकता है। पैनल से पोस्टमार्टम कराएंगे, वीडियोग्राफी में कराएंगे, ताकि कोई सबूत छूटे नहीं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे।